नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम बात कर लेते हैं कि देश में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग में क्या होने जा रहा है, क्या होता रहा है। ये माना जा रहा है कि भारत में जो आईफोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इसमें बहुत सारे ज्ञानी लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में पैर तक नहीं रखा है, जिनको ये मालूम ही नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, तो वो दुनिया भर में ज्ञान बांट रहे हैं कि ये तो असेंबली है। तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि असेंबली भी एक मैन्युफैक्चरिंग है। जब कार की बात ले लीजिए, कार की बॉडी होती है, इंजन होता है, स्टीयरिंग सिस्टम होता है, टायर होते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम होता है, एयर कंडीशनिंग होती है, म्यूजिक सिस्टम होता है, सीट होती हैं, है ना, और लाइटिंग सिस्टम होता है। ये दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो कार कब बनती है? कार तब बनती है मित्रों, जब चारों तरफ से वो असम्बल होकर के एक कार का शेप ले लेती है। तो असेंबली भी एक मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन इस देश में ऐसे ज्ञानियों की कमी नहीं है जो कि ये कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। खैर, उनकी समझ और उनकी वो जाने, जैसे हम लोगों ने, आप लोगों ने, जिन्होंने थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग में काम किया वो हम जानते हैं। तो देश में चाइना प्लस वन, यानी कि चाइना से देखिए बहुत सारे कारण हैं। उसके कारण जितने भी ग्लोबल जाइंट हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में थी विभिन्न कारणों से, अब वो अलग देशों में जा रही हैं, यानी कि चाइना के साथ में किसी दूसरे भी देश में जा रही हैं। और वो उसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। तो हम तो ये मानते हैं कि भारत भी एक डेस्टिनेशन है। तो भारत में आईफोन भी जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, जिसको बहुत सारे ज्ञानी बोलते हैं असम्बल हो रहा है। और मैं उनको बता रहा हूँ जो कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा बहुत काम किया है, या जो भी जिन लोगों ने भी किया है, जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या कि बिजनेस बैकग्राउंड है, वो जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। तो असेंबली भी एक मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन हमारे यहाँ ज्ञानियों की कमी नहीं है। कुछ दिनों पहले जो बताया गया कि किस तरह से असेंबली होती है, कितनी प्रिसीजन असेंबली है आईफोन की या किसी भी फ़ोन की। तो कुल मिला के बात ये है कि जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की पॉसिबिलिटीज बढ़ रही हैं और डिमांड भी बढ़ रही है। यानी कि $700 के ऊपर का जो फ़ोन है उसका भारत में लगातार डिमांड बढ़ रहा है। यानी कि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है तो इसका मतलब सिर्फ आईफोन भी तो नहीं खरीदेंगे ना लोग। लोग कार भी खरीदेंगे, रेफ्रिजरेटर भी खरीदेंगे, घर भी खरीदेंगे, धूमधाम से शादी भी करेंगे। यानी कि इसके उनके जीवन में जो भी कुछ परिवर्तन हो रहा है उससे बहुत सारे लोगों को लाभ होगा, उनको रोज़गार मिलेंगे। लेकिन हमारे देश के बहुत सारे लोग इस बात को जानते नहीं हैं। उनका एक राजनीतिक वितंडा है कि लगातार वो ये कर रहे हैं कि देश के अंदर महंगाई बहुत है और बेरोजगारी बहुत है। यानी कि देश की जीडीपी यानी कि 1.4 से बढ़ कर के, यानी कि होकर के 3.78 के करीब चली गई, तीसरे पाँचवें स्तर पहुंच गई और बहुत ही जल्दी वो तीसरे स्तर पहुंच जाएगी और कुछ दिनों में $5 ट्रिलियन हो जाएगी, जिसके बारे में हमारे देश के बड़े बड़े जो है ना वो इकोनॉमिस्ट हैं जो कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता। और वो लोग तो ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि जीडीपी का देश की रहन सहन पे, देश की सिस्टम पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। यानी कि एक परिवार कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसमें 5 सदस्य हैं, और दूसरा एक परिवार है जिसमें भी 5 सदस्य हैं और वो 20,000 कमा रहा है। तो इन ज्ञानी लोगों का ना उन दोनों में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो खैर, ये उनकी विद्वता है, उनका ज्ञान है। कुल मिला के बात ये है कि आईफोन की अगर हम बात करें तो हाईली प्रिसीजन और एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मिलेनियम जो जनरेशन कहते हैं, यानी कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी आय बढ़ रही है, जिनकी डिस्पोजेबल इनकम अधिक है, वो उस फ़ोन को लेने का प्रयास करते हैं और वो ले भी रहे हैं। तो ऐसे लोग सिर्फ फ़ोन नहीं ले रहे हैं और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं जिनके बारे में हमारे देश के विद्वानों को कोई जानकारी नहीं है। उन्हें तो सिर्फ ये कहना है कि ये सब कुछ इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है, ये जॉबलेस ग्रोथ हो रही है।
अब मेरी नहीं समझ में आता है कि वो किस तरह की कौन सी फैक्ट्री में उन्होंने देखा है। क्योंकि यह देखिए कि जब वह कार बन जाती है तो इसके मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में ही ये माना जा रहा है कि कम से कम जितने लोग मैन्युफैक्चरिंग में लगे हैं उससे करीब 20 गुने ज़्यादा सर्विस सेक्टर में लगे हैं। तो हमारे देश के विद्वान जो ये ज्ञान फैलते हैं कि हमें जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी चाहिए, सर्विस कम करनी चाहिए। अरे भाई, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रल हैं, दोनों एक दूसरे के पात्र हैं। यानी कि कार बनाने वाली फैक्ट्रियाँ कितनी होंगी? कुछ दर्जन होंगी। उसके आउटलेट कितने होंगे? हजारों होंगे। उसके सर्विस सेंटर कितने होंगे? मिस्त्री कितने होंगे? लाखों होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के अगर डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग है ऑटोमोबाइल की, उसके अंदर अगर 15 से 20 लाख लोग काम करते हैं तो ज्ञानी लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि करीब 2 करोड़ लोग, यानी कि उनके 10 गुना करीब सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। तभी तो वो मशीनें चलती हैं, तभी तो वो कारें चलती हैं, तभी तो वो मोटरसाइकिल और स्कूटर चलते हैं। लेकिन उन लोगों को इससे क्या वास्तविकता से तो उनको मालूम नहीं है। अधिक लोगों ने कभी भी किसी फैक्ट्री में पैर भी नहीं रखा है। और यहाँ मैं आपको ये फिर बता दूँ, अगर कोई विद्वान चाहे तो मुझे करेक्ट कर सकता है कि मार्क्स देव ने भी कभी किसी फैक्ट्री में पैर नहीं रखा। अपनी कल्पना के हिसाब से, अपनी बायस के हिसाब से, अपनी आशंकाओं के हिसाब से उन्होंने एक पोथा रच दिया, जिससे कारण करोड़ों लोग दुनिया भर में मारे गए, उन्हें उनकी हत्याएं की गई एक नए मानव के जो है वो निर्माण के लिए। खैर, हम भटक रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि भारत में इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि चाहे ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हो या कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन और सैटेलाइट छोड़ने के क्षेत्र में हो, या कि मेडिसिन में उच्चतम किस्म की उच्चतम क्वालिटी की दवाइयाँ बनाने के क्षेत्र में हो, वो सभी आगे बढ़ रही हैं और उन सभी में रोज़गार भी मिल रहे हैं। लेकिन हमारे जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में कभी एम नहीं समझ में आता, जिन्होंने कभी किसी फैक्ट्री में काम नहीं किया, वो पता नहीं कहाँ से पढ़ करके वो अपना प्रपंच फैलाते रहते हैं। तो हमें आशा है कि ये छोटी सी बातचीत, जो कि आइकॉनिक फ़ोन जो है आईफोन देश में निर्माण हो रहा है, $700 और उससे अधिक का जो फ़ोन है उसकी डिमांड देश में बढ़ रही है। और उनका यह ख्याल है कि इतनी बड़ी जनसंख्या है, इसमें इसकी डिमांड बढ़ेगी, यानी कि देश तरक्की कर रहा है। लेकिन हमारे देश के लोग कैसे मानेंगे तरक्की कर रहा है? उनका तो ये कहना है कि तरक्की नहीं कर रहा, देश गड्ढे में चला जा रहा है। लेकिन सारे के सारे सूचांक उनके जो झूठ है ना, उसको ध्वस्त करते रहते हैं। चाहे वो बैंकों का लाभ हो जो कि 1 लाख करोड़ से ऊपर चला गया, उनको मालूम होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ऐसा पहले कब था। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे शीघ्र मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।